श्री राम कथा में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम कथा में सुनाने वाले हैं अहिरावण वध, जिसका हमारे दर्शक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई है और अहिरावण का वध आज हनुमान जी के द्वारा हो जाएगा। अहिरावण का वध करने से पहले हनुमान जी कैसे भावुक होकर के भगवान प्रभु श्री राम से उसका वध करने के लिए अर्ज लगाएंगे। दरअसल हनुमान जी क्यों श्री राम जी से अर्ज लगा रहे हैं? जब उन्होंने लंका दहन किया था तब वो रावण का भी वध करना चाहते थे, उनको बहुत क्रोध आ गया था, परंतु श्री राम जी ने उनको आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया था। और यहाँ पर हनुमान जी श्री राम जी से अर्ज लगा रहे हैं, रावण न सही अहिरावण को, इन हाथों से अब मरने दो, बानक जब बना अचानक है, तब जन को मन की करने दो। श्री हनुमान जी ने कहा श्री राम जी से कि हे प्रभु, ये बानक जो है अचानक बन गया, तब आज मुझे मत रोकना और मुझे अपनी मन की कर लेने दो। अब सुनिए कथा विस्तार पूर्वक। देवी माता के मठ में अहिरावण जो था वो श्री राम और लक्ष्मण जी को बलि देने के लिए लाया और उसने अपनी तलवार उठाई और जैसे बलि देने के लिए श्री राम और लक्ष्मण पर वार करने की कोशिश किया। हनुमान जी ने पीछे से उसकी तलवार को पकड़ लिया, वो चौंक उठा। हनुमान जी ने उसको लात मार करके जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक हम प्रसंग में पहले सुना चुके हैं और आगे की कथा हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने उसको अपनी लांगूल में बांध लिया और मठ के चारों तरफ घुमा करके चक्कर कटा के फिर पटक दिया और फिर उसको लांगूल से अपनी खोल दिया। और अहिरावण से कहा कि ले अहिरावण, अब खाना उठा। सुनिए भजन प्रसंग में हनुमान जी ने अहिरावण से कहा, वो बंधन से लांगूल की अहिरावण को खोल, बोले उससे दुष्ट उठ खाने को अब तोल। चल बल अब अपना दिखलाओ, वो कौन तिलस्मी माया है, अपना ही नाश कराने को मायापति को हर लाया है। देवी माता तो सच्ची है, सच्चा ही न्याय चुकाएंगी, राक्षस तेरी बलि लेने मठ में फिर से आ जाएंगी। माँ अंतर ध्यान अभी तक थी, अब फिर से मठ में आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं अहिरावण से, उठ और अपने खाने को अब तोल, तू अपना नाश कराने के लिए ही मायापति को हर के लाया था। और देवी माता तो सच्ची हैं, वो सच्चा ही न्याय करेंगी और तुम्हारी बलि लेने के लिए वो मठ में आ रही हैं। अभी तक तो देवी माता यहाँ मठ से अंतर ध्यान थीं। इस प्रकार से हनुमान जी अहिरावण को ललकारते हुए कहते हैं, सच्चे भाव पुकार से हुई ध्यान की पूर्ति, नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। जैसे हनुमान जी ने ये वाणी बोली, जगदम्बा माता वास्तव में अंतर ध्यान हो गई थी, नीचे खिसक गई थी और अब वो अपने स्थान पर आ गई हैं और उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। ये देख करके हनुमान जी देवी माता की जय जयकार लगाने लगे और जो खाना मठ में रखा था उसको हाथ में उठा लिया और अहिरावण को
पकड़ करके वहां खड़ा कर लिया। और हनुमान जी बोले, हे धन्य आज तेरा शरीर, बलि जगदम्बा की चढ़ता है। इतना अच्छा संयोग कभी विधि के विधान से पड़ता है। श्री पवन तनय ने इस प्रकार यह वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। और फिर क्या होता है? फिर प्रभु की ओर निहारा है, बोले स्वामी क्या करना है। अब अंत करो इस निश्चर का, संताप जगत का हरना है। माता की भेंट करूं इसको, ये मुझ सेवक की इच्छा है। निज आशीर्वाद प्रदान करो, जो सन्मुख आज परीक्षा है। पवन तनय ने बार बार ये प्रभु से अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हनुमान जी खाड़ा ताने हुए हिरावण के गले पर भगवान प्रभु श्री राम जी से अपनी अर्ज लगा रहे हैं कि ये बहुत दुखदाई है, संसार का कष्ट हरने दो प्रभु, और मुझ सेवक की इच्छा है, वो इच्छा पूरी होने दो। अपना आशीर्वाद प्रदान करो प्रभु, जो आज संसार के स्वामी के सामने हमारी परीक्षा हो रही है। आगे हनुमान जी क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जब दहन किया था लंका को, तब रावण वध को लपका था। स्वयंनाथ संघारेंगे, इस चिंता से मैं सपका था। रावण न सही अहिरावण को, इन हाथों से अब मरने दो। बानक जब बना अचानक है, तब जन को मन की करने दो। पवन पुत्र ने इस प्रकार निज दिल की बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री हनुमान जी की अर्ज को सुन करके भगवान प्रभु श्री राम कैसे संकेतों में इशारा देते हैं, सुनिए। संघारो संकेत में नैन दिखाए राम, हनुमत ने खल धाम को, हनुमत ने खलनाथ को भेज दिया सुरधाम। पूजन माता का हुआ विधि विधि भली प्रकार, सुरमंडल से हो रही चहुदिशि जय जयकार। पवन तनय ने रख दिया प्रभु चरणों में माथ, गले लगा कर उस समय बोल उठे रघुनाथ लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया है और भगवान प्रभु श्री राम जी ने उनको अपने गले से लगा लिया है। भगवान प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं हनुमान जी से? प्रभु बोले, सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब उस पद पर तुम पहुँचे गए, जहाँ द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। बिहवल हो रघुराई ने भावुकता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर स्वामी के वचन हर्षि अंजनी लाल, हाथ जोड़ कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। हुए उमापति अति मंगन, जब ये कहा प्रसंग, समझ भवानी भी गई
मन में उठी तरंग। ये सारा जगत जानता है रुद्रावतार बजरंगी हैं, अथवा बजरंगी चोले में स्वयं रुद्र रंगी हैं। जब आई ध्यान अवस्था वो तब गदगद हुए महेश्वर भी, अपने समान पद देने में झिझके न यहाँ पर रघुवर भी। हो प्रसन्न त्रिपुरारी ने श्री राम कथा सब गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, ये हिरावण वध के प्रसंग की कथा जब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, तब उनको अपना जब ध्यान आया, तब वहां पर वो गदगद हो गए महेश्वर जी। इस प्रकार से हिरावण का वध हुआ था हनुमान जी के द्वारा, और श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी पुनः रामदल में वापस आ गए। और आगे अब श्री राम और रावण का युद्ध होगा। और साथियों, हम आज आप सभी को बता दें, अब हम बीच बीच आपको हिंदी कहानियाँ भी सुनाएंगे और प्रसंग भी मिक्स करेंगे। श्री राम कथा हफ्ते में 1 बार सुनाएंगे। आप सभी को सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।